तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से आप लोग के लिए कक्षा से नवम के विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ से विषय सामाजिक विज्ञान का वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग यहाँ पर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी। और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक से शेयर भी जरूर से यहाँ पर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर अब जल्दी जल्दी पेपर को जैसे हल करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पूर्णांक यहाँ से 70 का देखते हैं, और यहाँ पर समय हम लोग को 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर जो हमारा कह रहा है, पहला कह रहा है सिंधु सभ्यतावासी आराधना करते थे, तो पशुपति शिव सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 2 कह रहा है, विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं को किस नाम से जाना जाता है, तो जलवायु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति अथवा एक ही दल हाथ में होता है कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा तानाशाही या अधिनायकवाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे आप लोग किंग जोंग को यहाँ पर जान सकते हैं, इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ कब हुआ था, यहाँ पर 2007 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, यहाँ पर 1773 ईस्वी में यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर उसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका जो देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन सा वृक्ष शंकुधारी है, तो ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर सही उत्तर इसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था। यहाँ पर हमारे जिसको आप लोग मनरेगा के नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर मनरेगा यहाँ पर इसका जो नाम से आप लोग जानते हैं, इसका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे इसमें हमारा 2005 से 2006 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार क्यों आवश्यकता था, अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए भारतीय सुविधा था। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर हमारा 347 वर्ग प्रति किलोमीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न कह रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो यहाँ पर लोकसभा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ हुआ 2000 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 कह रहा है महाराष्ट्र की घुमंतु जाति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर धंगर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा संख्या यहाँ पर 14 कह रहा है पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 15वां प्रश्न पर आएंगे। तो 15वां प्रश्न कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसके बाद राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 17वां प्रश्न कह रहा है किसी देश के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर संवेती संघ। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है, तो चुनाव आयोग। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है और आखिरी खाद्य सुरक्षा का मानक क्या है, तो खाद्य उपलब्धता यहाँ पर सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को अब हम लोग इसका जो है से वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ वर्णात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है 22वां संविधान के दोष लिखिए, अथवा में कह रहा है फ्रांस की क्रांति में टेनिस कोर्ट का क्या महत्व था। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जो कि अब देखिए इसमें से हमारा सबसे पहले इतिहास से आया है। उसके बाद यहाँ से दूसरा हमारा भूगोल से आया है, भारत की 4 ऋतुओं के नाम एवं उनके महीनों के साथ लिखिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर अथवा में यहाँ पर आप लोग के प्रश्न दिया गया है पर्वतीय प्रदेशों में वनस्पति के वितरण में ऊंचाई का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताओं को लिखिए, अथवा में कह रहा है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से क्यों निकाल दिया गया, स्पष्ट कीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग जब तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये हमारा जो है से यहाँ से उस आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसे चौथा प्रश्न कह रहा है कुपोषण के कारणों को संक्षेप में लिखिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अथवा में कह रहा है भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद कह रहा है खंडवा में उत्तर शब्द सीमा 150। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है
वसीय की संधि को प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अथवा में यहाँ पर हम लोग को कह रहा है भारत के पठारी क्षेत्र में रहने वाले घुमंतू समुदाय का वर्णन कीजिए। उसके बाद जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अथवा में यहाँ पर हम लोग को एक और दिए गए हैं, नीचे कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उल्लेख कीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अथवा में कह रहा है जनहित याचिका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद 8वें में यहाँ पर आप लोग को देख लेना, 8वें में भी 2 प्रश्न है। उसके बाद 9वें में, उसके बाद आखिरी में यहाँ पर हम लोग को कुछ मानचित्र कार्य दिए गए हैं, तो आप लोग इसको सबको कर लीजिएगा। और पेपर ऐसे हमारा यहीं पर हमारा समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।